प्रदेश, जहां पर यूनुस सरकार के राज में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं को लगातार निशाना भी बनाया जा रहा है और अब एक बार फिर से आवामी लीग के नेताओं के घरों पर हमला हुआ है। कैसे हमला हुआ, कहां हुआ, कब की ये खबर है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए। के नेताओं को निशाना बनाया गया है। बीएनपी के छात्रों के बैनर तले आवामी लीग के घरों पर हमला कर तोड़फोड़ की गई है। बीएनपी के छात्रों और आम लोगों ने आवामी लीग के नेताओं के घर में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में फिर से आवामी लीग के नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ के हमले में बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं के घरों में नुकसान पहुंचा। पूर्व मेयर अनवरुज्जमा चौधरी और पूर्व सांसद शफीउल आलम चौधरी नादेल के घरों में तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी के छात्र दल के बैनर तले भीड़ ने हमला किया। हमलावरों ने फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान तोड़ डाला। भीड़ ने घर से कीमती सामान भी चुरा लिया। 70 से 80 बाइक पर सवार होकर छात्रों के समूह ने हमला बोला। बीएनपी के छात्रों ने घर में घुसकर सीसीटीवी कैमरे और लैपटॉप को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं पर पहली बार हमला हुआ है। पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। यूनुस राज में आवामी लीग के नेताओं को हिंसक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद आवामी लीग के नेता बांग्लादेश में कट्टरपंथी के निशाने पर हैं। अगस्त 2024 में देश भर में आवामी लीग के कम से कम 20 नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के शव बरामद किए गए थे। तो वही हाल के दिनों में आवामी लीग के कई नेताओं और समर्थकों को गंभीर हमले और भीड़ की हिंसा का सामना करना पड़ा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार हिंसक घटनाओं को रोकने में अब तक नाकाम साबित हो रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद कई आवामी लीग नेताओं पर क्रूर हमला किया गया और उनकी हत्या भी कर दी गई। लेकिन यूनुस हालात पर काबू पाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश की गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के बीच असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूनुस शेख हसीना के खिलाफ देश में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मुख्य